ब्रह्म। जब डर बन जाए, आपने बचपन में जरूर सुना या महसूस किया होगा। जब भी बच्चे डरावनी फिल्में देखते थे तो रात को अकेले नहीं रह पाते थे। माँ बाप का हाथ थामे बिना नींद नहीं आती थी। यहाँ तक कि अकेले बाथरूम जाने में भी डर लगता था। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया और वो डर उनसे जीत गया। कहानी शुरू होती है, शहर के एक कोने में थी एक पुरानी इमारत, व्यास निवास। इसे लोग वर्षों से खाली छोड़ चुके थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, कभी खिड़की से कोई चेहरा झांकता हुआ दिखता है। 4 दोस्त, आदित्य, रागिनी, कबीर और स्वाति, यूट्यूब चैनल के लिए हॉरर कंटेंट शूट करते थे। एक रात वे ब्रह्म नाम की डरावनी घटनाओं को एक्सप्लोर करने व्यास निवास में घुस गए। पहली रात को 2:37 कबीर को किसी ने उसके कान में फूंक मारी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। रागिनी को लगा कि कोई छाया सी दीवार पर चल रही है। आदित्य ने कैमरा ऑन रखा था, लेकिन फुटेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ सिवाय एक अजीब सी धीमी हंसी के। स्वाति ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। लगातार डर का पहला असर। स्वाति ने अगली सुबह सबको बताया कि उसे नींद में कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल बेहरकत, पर उसकी आंखें खुली थी। कहते हैं जिस कमरे में आप सोते हैं वहां कुर्सी या बैठने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, वरना अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं वहां आकर बैठ जाती हैं, आपको ताकती रहती हैं। डर बढ़ता गया। रात दर रात अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कबीर नींद में चलने लगा और बड़बड़ाने लगा, मुझे आजादी चाहिए, मुझे जीना है। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। रागिनी के हाथ पर किसी ने नाखून से कुछ लिखा था, तुम मुझे देख सकते हो। आदित्य ने हार मान ली और सबको वहां से लौटने के लिए कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कब डर बन गया ब्रह्म। स्वाति अचानक गायब हो गई। उसकी तलाश करते हुए बाकी तीनों को एहसास हुआ कि ब्रह्म कोई आत्मा नहीं है, वो एक शक्ति है, डर की शक्ति। वो उन्हीं को पकड़ता है जो अंदर से टूटे होते हैं, जिनके मन में खालीपन हो। और जब वो डर आपके अंदर जगह बना लेता है, तब वो सिर्फ डर नहीं रहता, तब वो ब्रह्म बन जाता है। अंतिम दृश्य, आदित्य अकेला लौट पाया, लेकिन उसकी आंखों में अब हमेशा डर छिपा रहता है। वह कभी अंधेरे में नहीं रहता, कभी अकेले नहीं सोता। रागिनी और कबीर आज भी लापता हैं और स्वाति की कुर्सी व्यास निवास में अब भी रखी है। कोई हर रात आकर उस पर बैठता है। निष्कर्ष, डर को हल्के में मत लेना। कभी कभी डर खुद को जीने के लिए तुम्हें चुनता है, क्योंकि जब डर बन जाए ब्रह्म, तो कोई भी नहीं बच सकता।